डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एडवर्टाइजमेंट राइटिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। एडवर्टाइजमेंट्स दो तरह के होते हैं, क्लासिफाइड और एक कॉमर्शियल। हमारे सिलेबस में 11th-12th में क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट सिलेबस में है। ठीक है, ये क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स नॉर्मली संडे को या ट्यूसडे वेडनेसडे को न्यूज़पेपर में अपीयर होते हैं अलग अलग कॉलम में, जिसमें मैट्रिमोनियल्स के अलग होते हैं, सिचुएशन वैकेंट का अलग, सिचुएशन वांटेड का अलग, लॉस्ट फाउंड का अलग, मैट्रिक, और सब ये अलग अलग क्लासिफाइड होते हैं, इसलिए इसको क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स कहते हैं। तो इनके लिखने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं। तो एक तो ये लिखे जाते हैं शॉर्ट फ्रेजेस में, और वर्ड्स के अंदर 50 वर्ड्स की इसकी वर्ड लिमिट होती है। सिंपल, कॉन्साइज और टू द पॉइंट लिखे जाते हैं। कॉम्प्रहेंसिव, और सारे मैटर इसमें इंक्लूड होना चाहिए जो भी आपको रिक्वायर्ड है, और सारी नेसेसरी डिटेल्स देनी है। और जिस भी कैटेगरी के लिए लिखना है एडवर्टाइजमेंट, वो ऊपर लिखा होना चाहिए। जैसे फॉर सेल का है, टू लेट है, सिचुएशन वांटेड या वेकेंट है, ब्राइड ग्रूम वांटेड का है, लॉस्ट एंड फाउंड का है, मिसिंग का है, और ट्रैवल एंड टूर का है, या किसी का सैड डे वाइज एट्सेट्रा है। तो इसमें लास्ट में जो एडवर्टाइजमेंट देने वाले का एड्रेस, नेम और टेलीफोन नंबर होना चाहिए। तो कुछ वैल्यू पॉइंट्स हैं अलग अलग एडवर्टाइजमेंट्स का। जैसे कोई मिसिंग व्यक्ति है, उसके लिए कैसे लिखना चाहिए। तो उसके लिए अगर कोई मिसिंग है, उसका नाम, हाइट, लुक्स, फीचर्स, कम्प्लेक्शन, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, क्लॉथ्स, शूज़, स्पेक्टिकल, टर्बान कुछ पहना है तो लैंग्वेजेस कौन सी जानता है, हेल्थ और मेंटल कंडीशन, और डेट जब से उसको लास्ट में देखा गया है, और कहाँ अगर वो व्यक्ति मिल जाए तो उसके लिए कहाँ संपर्क करें। उसके बाद अगला जो एडवर्टाइजमेंट है वो है सिचुएशन वेकेंट या सिचुएशन वांटेड का। तो उसके लिए वैल्यू पॉइंट्स हैं। इसमें वांटेड या रिक्वायर्ड से शुरू करते हैं, और उसकी किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, एज क्या होनी चाहिए एप्लीकेंट की, किस जेंडर में होना चाहिए, मेल या फीमेल, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, और दूसरी डिटेल्स अगर कुछ हैं तो आप दे दें, पे स्केल कितने देंगे आप, और किस तरीके से वो अप्लाई करें, कॉन्टैक्ट और एड्रेस। अगला एडवर्टाइजमेंट है इसमें मैट्रिमोनियल्स का, बॉय ब्राइड या ग्रूम के लिए। उसमें आपको हैंडसम बॉय या गर्ल चाहिए, वेल सेटल्ड, बिजनेस में हो, जॉब में हो, इनकम, एजुकेशन, प्रॉपर्टी, कम्प्लेक्शन, एज, हाइट, किस कास्ट का, रिलीजन का, कम्युनिटी का, हॉरोस्कोप भी आप उसमें डिमांड कर सकते हैं, फैमिली बैकग्राउंड, और किस तरह की मैरिज चाहेंगे, सिंपल या अरेंज, और अर्ली मैरिज, सिंपल, डिटेल्स ब्राइड की कैसी चाहिए, ग्रूम की, दोनों को ही लिखना पड़ेगा। अगर ब्राइड चाहिए तो ग्रूम की क्वालिटी और ब्राइड की भी लिखना पड़ेगा, और ग्रूम चाहिए तो लाइक दिस। तो इसमें कॉन्टैक्ट एड्रेस और टेलीफोन नंबर। उसके बाद जो अगला एडवर्टाइजमेंट है क्लासिफाइड, वो है आपको फ्लैट सेल परचेज रेंटिंग का। तो उसमें आप फ्लैट या मकान कोई भी है, उसमें कितने बेडरूम्स हैं, फ्लोर कितना है, ड्राइंग कम डाइनिंग रूम है, लॉन गार्डन कैसा है, किस तरीके के बाथरूम है, किस तरह की किचन है, उसमें गैरेज स्टोर है या नहीं है, उसमें क्या क्या फिटिंग और फिक्सचर्स है, डायरेक्शन कहाँ है, लोकेशन कहाँ पर है, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई कैसा है, कैसी लोकेलिटी है, सराउंडिंग, और कॉन्टैक्ट, शेड्यूल, साइट विजिट आप कब करा सकते हैं, और आपको किसको वो देना है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कंपनीज़ को या स्मॉल फैमिलीज़ को, कितना रेंट आप एक्सपेक्ट करते हैं, और कहाँ पर वो व्यक्ति आपसे संपर्क करे। उसके बाद अगर आपको कोई व्हीकल सेल आउट करनी है तो उसके लिए कैसे करेंगे, व्हीकल का मेक क्या है, कब का मॉडल है, कब का ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर क्या है, कलर, एसेसरीज़ कितनी हैं, और उसकी माइलेज कितनी है, कितनी देती है वो व्हीकल, कंडीशन क्या है, ओनरशिप का स्टेटस क्या है, ठीक है, और लाइसेंस प्लेट नंबर है नहीं है, इंश्योरेंस की क्या डिटेल्स है, कितने किलोमीटर वो चल चुकी है, और क्या प्राइस एक्सपेक्टेड है, और कॉन्टैक्ट कहाँ पर व्यक्ति करे वो गाड़ी खरीदने के लिए। उसके लिए अगला है, जब किसी व्यक्ति की अनसर्टेनली डिमाइस हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो क्या, जब कैसे एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे, नेम, जिस गुजरे हुए व्यक्ति का नाम, फैमिली बैकग्राउंड, डेट, रीज़न डेथ का, डेट, टाइम, वेन्यू, जब आपको प्रेयर के लिए व्यक्ति को बुलाना है, और ट्रिब्यूट देंगे उसके जो भी उसने काम किया है जीवन में, अचीवमेंट के लिए, और लास्ट में जो जो व्यक्ति उसके लिए शोक व्यक्त कर रहे हैं उनकी सबकी कॉन्टैक्ट डिटेल दीजिएगा। उसके बाद है, अगर कोई सेल के लिए है, कोई बड़ा इंडस्ट्रियल प्लॉट वगैरह, तो कैसे देंगे। तो मान लीजिए एरिया उसका लिखेंगे आप, लोकेलिटी, सिचुएशन, प्लॉट किस लोकेशन में, कॉर्नर प्लॉट है, पार्क फेसिंग है, एनएचआई पे है, नेशनल हाईवे पे है, या प्रमोटर का नाम,
जैसे हुडा का है, डीडीए का है, जीडीए का है, प्राइवेट डीलर का है, क्या है, अलॉटमेंट की डिटेल, प्राइस एक्सपेक्टेड, डिटेल्स देनी है आपको डेवलपमेंट को एरिया की, और रेजिडेंशियल गोडाउन या कमर्शियल किसके लिए वो उचित रहेगा, किसको देना है, ये सारी डिटेल, और लास्ट में कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल। उसके बाद एक जो बच जाता है, जो भी कभी कभी आता है टेंडर्स के लिए, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो अपने यहाँ जो बल्क में काम होता है उसके लिए टेंडर निकालते हैं, उसके लिए सर्विसेज प्रोडक्ट्स फॉर विच टेंडर इनवाइटेड, एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है, सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना चाहिए टेंडर के लिए, टर्म और कंडीशन क्या है, एप्लीकेशन कहाँ पर अवेलेबल है, और लास्ट डेट कब तक अप्लाई कर सकते हैं, और टेंडर कब ओपन होगा, और इशूइंग अथॉरिटी डिपार्टमेंट कौन सा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो ये सभी चीज़ें होती हैं एक क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट लिखने के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा और आप एडवर्टाइजमेंट लिख पाएंगे।